हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो हमने पहली वीडियो में प्रिंसेस कट विद बेल्ट की ब्लाउज की कटिंग सीखी थी, आज उसकी हम स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर हम अपनी पाइपिंग अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, पाइपिंग आप दो तरह से अटैच कर सकते हैं। आप एक तो अंदर की साइड से पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं, या नॉर्मल जैसे हम अपनी गले में पाइपिंग अटैच करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों पार्ट हैं, इनको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर पहले एक पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट पर अपनी। तो देखिए, हमने अपने जो हमारे बैक वाले पार्ट है इन पर सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो जो अंदर से पाइपिंग आती है उसको भी लगा सकते हैं। और ये वाले नीचे वाली पट्टी है हमारी। फ्रेंड्स, इनका ध्यान रखना होगा, आपको पहले ही लिख लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है और इधर की साइड हमारी हुकाई लगेगी, दोनों को ध्यान रखना होता है। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग कैसे अटैच करनी है वो देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड देखिए, इन वाले पार्ट को तो हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि हमें नेक पर भी अपनी पाइपिंग लगानी है, यहाँ पर हमने एक एक पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है, ताकि क्योंकि हमें यहाँ पर पैडेड अटैच करने हैं। उससे पहले जो हमने अपना एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है ना, उसको रखेंगे और इन वाले पार्ट को लेंगे और इसको भी जैसे कि हमने अपना बैक वाला पार्ट रखकर कच्चा किया है, इनको ध्यान से रखना होगा हमें। ये देखिए, इस तरह से आएंगे और इनको रखकर हम इसके ऊपर मोटी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इनको भी अटैच कर लिया है। इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट था उसको भी अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए इसको रखकर इन सब के ऊपर पाइपिंग अटैच करनी है। हमें ये वाला हिस्सा खुला छोड़ना है। अभी जो नेक वाली साइड का है उन पर यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है। फ्रेंड्स, सभी हिस्सों को बिल्कुल ध्यान से हमें जोड़ना है, क्योंकि कट काफ़ी लगे हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, इसलिए हमें उल्टे सीधे का ध्यान रखना होगा। सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक ही इसको सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें बाद में अपने पैड अटैच करने अंदर की साइड में। तो देखिए, इस तरह से हमने इनको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारे फ्रंट की बेल्ट है उसको भी यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर पाइपिंग अटैच नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं और इसको पलटी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों साइड में अपनी पाइपिंग अटैच करनी है। तो इसको भी हम सीधा ऐसे ही कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर में अपना निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है अपनी बैक वाले पार्ट में भी और फ्रंट में। तो सबसे पहले पाइपिंग अपना फुट चेंज करेंगे। ये पाइपिंग लगानी है हमें। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी पाइपिंग को पहले से बनाकर रेडी रखा हुआ है। डोरी वाली पाइपिंग को कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक पार्ट को लेंगे, उन पर पाइपिंग को अटैच करेंगे। पहले हम बैक पार्ट लेंगे। यहाँ पर आपको देखिए, हमने यहाँ पर 3 इंच शोल्डर लिया था, तो हाफ इंच इधर निशान लगा लेंगे। वैसे तो आप आइडिया अंदाजे से कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए अगर आप निशान लगाकर करेंगे तो अच्छे से लगा पाएंगे। ये देखिए, जो डोरी वाला पार्ट है वो हमें अपने इधर की साइड में रखना है।
बिल्कुल ध्यान से डोरी लगानी है हमें, ताकि हमारी सिलाई डोरी के ऊपर ना चढ़े। यहाँ पर सुई रख लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर एक पाइपिंग में कट लगा लेंगे। ये देखिए, यहीं से अपनी पाइपिंग को टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से यहीं से हम अपना बैक वाला पार्ट, दूसरे वाला पार्ट भी रख लेंगे। पूरे में इसी तरह से अपनी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे हम। तो देखिए हमने अपने दोनों पार्ट में पाइपिंग को अटैच कर लिया है। जो यहाँ पर हमारा कॉर्नर था वहाँ पे कट लगा लेंगे, और जो हमने गोलाई वाला पार्ट है यहाँ पर भी हल्का हल्का एक दो कट लगाएंगे। अब इसके बाद इसको पलटी करनी है हमें। यहाँ पर पलटी लगाकर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह इसको पलट कर देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपें। और यहाँ पर आप चाहें तो पहले प्रेस भी से सेट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दबाकर अपनी पाइपिंग को पलटकर सिलाई लगा लेंगे अपनी पूरे में। तो देखिए इसके बाद जो हमारी बैक वाली बेल्ट है उनमें भी ऊपर नीचे हम दोनों साइड में अपनी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने सभी पार्ट में पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारे बैक पार्ट की बेल्ट है, ये हमारे फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट अटैच होगी वो भी हमने पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेते हैं। बैक वाले पार्ट को अभी रख देंगे। तो देखिए उसके लिए पहले जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर अटैच किया है उसके लिए पहले उसको अंदर रखेंगे। जो मेन वाला है हमारा उसको लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको, जो हमारा यहाँ पर सेंटर है इस तरह से आप यहाँ पर पिन भी लगाकर रख सकते हैं या नॉर्मल भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे, हल्का सा बिल्कुल खींचते हुए नहीं लगाना है हमें, ढीले हाथ से। इसको रखेंगे और यहाँ पर हल्का सा घुमा के अपने इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से स्पिन को निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसकी एक डबल सिलाई ले लेंगे। और यहाँ पर हम कट डालेंगे छोटे छोटे। फ्रेंड हमें यहाँ पर अपना मिडिल पॉइंट का ध्यान रखना है, ये वाला।
देखिए इस तरह से अपने इस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है अस्तर वाला, तो जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा अस्तर कट किया, ये वाला कट किया था, देखिए इसको रखेंगे और यहाँ से इसको भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये प्रिंसेस वाला पार्ट अटैच कर लेंगे अपना। देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट में अपना प्रिंसेस वाला पार्ट को भी अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर बीच में देखिए हमने फ्रंट में यहाँ पर इस तरह से 2 इंच का निशान लगाया था। टू इंच तक हम इसको बिल्कुल देखिए इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। अगर आपको यहाँ पर पाइपिंग अटैच नहीं करनी है तो आप वैसे ही एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे, लेकिन हमने यहाँ पर पाइपिंग अटैच की है तो हम बीच में कोई एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम कोई भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, इस तरह से बिल्कुल इनको बराबर से मिलाना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से घुमा लेंगे और इसी के पास में बिल्कुल बराबर से यहाँ पर इसको देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसको पैक कर लेंगे। नेक हमें कितना रखना है उसके लिए देखिए हमने अपना यहाँ पर 7.5 रखा था, तो देखिए हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। अब आप जो हमारा नेक है वो उसका निशान लगा लिया। आपको देखिए कितना इसको फैला हुआ चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। अगर आप ऐसे भी रखना चाहते हो तो ऐसे भी रखकर, अगर आपको यहाँ पर नेक लॉन्ग चाहिए तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ तक सिलकर इतना भी पहन सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। लेकिन मुझे नेक यहाँ पर छोटा चाहिए तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक डबल करके कपड़ा लिया हुआ है। सबसे पहले हम नेक के बीच का गैप चेक करेंगे, कितना नेक आपको बीच में से कितना चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मुझे 1.5 इंच का बीच में गैप चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है इस तरह से एक कपड़ा पट्टी ले लेंगे, यहाँ पर मैंने 1.5 का यहाँ पर इसको रखेंगे अपनी पट्टी को जहाँ तक आपने अपने नेक का निशान लगाया है। इसके बाद इस कपड़े को यहाँ पर रखेंगे। अगर आपको और चौड़ा करना है आप चौड़ा कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। इस तरह से लगा लेंगे। और अगर आपको कम ज़्यादा है तो आप पहनेंगे उसके बाद भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बीच में पट्टी को अटैच कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से आप अपना फ्रंट का नेक रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कोई पट्टी अटैच नहीं करनी है, जो हमने नीचे ही बंद किया हुआ है 2 इंच तक, तो आप इसको ऊपर बढ़ाकर यहाँ पर इसको जितना भी आपको फ्रंट से इतना बढ़ाकर चाहिए तो आप इसको इस तरह से भी पहन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी पैड को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो हमारा निशान था यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर हमने इसको नाप कर देखा है, देखिए फ्रेंड, सेंटर से तो ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो जो बॉटम साइड, जो नीचे की साइड का है हमारा, यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा करके थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसको उल्टा करेंगे, सेंटर से इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम अपने पैड को अटैच किया है। फ्रेंड्स, हमने नीचे से कट इसलिए किया था क्योंकि अब यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को अटैच करना है, तो ये पार्टीशन थोड़ा यहाँ तक था। अगर हम नीचे से हल्का कट देंगे तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से फ्रेंड हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। तो हमने अपने दोनों साइड के पैड इस तरह से अटैच कर लिए। अब यहाँ पर हम अपनी फाइनल सिलाई देंगे। इस तरह से देखिए दोनों जो हमारा नीचे वाला जॉइंट है प्रिंसेस का, इसको अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने इसको कवर कर लिया है। और इसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें अपनी बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर अपना पहले 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। बेल्ट हम इस तरह से रखकर इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपना पूरे में, हमने यहाँ पर अपना 1/2 इंच रखा था सिलाई का, आप चाहे तो डायरेक्ट में लगा सकते हो। अगर निशान लगा कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे। जो ये हमारा सेंटर है, हमने पहले सेंटर में अपना इस तरह से निशान लगाया हुआ था। जो हमारे वाला सेंटर है इसको इसके ऊपर रखकर यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम ये वाला पार्ट भी अपना इसी तरह से दूसरी साइड में हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। देखना, ये देखिए जब अपनी कमर में पहनेंगे इस तरह से बॉडी में अपनी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमारे बैक में बेल्ट अटैच करनी, आप चाहे देखिए, आप चाहे तो सिर्फ यहाँ पर इसको अटैच करके इस तरह से खुला भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं यहाँ पर कि आपके ऊपर नीचे ना हो, तो आप यहाँ पर इसको रखकर हल्का सा अपना परमानेंट यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी यहाँ पर साइड में सिलाई लगाऊंगी और इसको इस तरह से खुला ही छोड़ेंगे हम। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है अपने बेल्ट को। जैसे कि हमारे यहाँ पर नेक पर डोरी अटैच होगी, इस तरह से लुक आएगा हमारा कुछ।
अगर आपको ये खुला नहीं रखना है तो आप यहाँ पर इसको पर इस तरह से स्टिच भी लगा सकते हैं हाफ में, ताकि नीचे की साइड ना झुके। तो देखिए अब यहाँ पर हम अपनी हुकाई की पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपनी हुक और आई पट्टी को अटैच कर लिया है और अपने यहाँ पर शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लिया है, दोनों ज्वाइंट। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे स्लीव्स के नीचे में बॉटम में अपना बॉर्डर अटैच करना है, इसको बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपनी स्लीव्स को लेंगे, जो हमारा उल्टा, ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा है, इसको उल्टे वाले की हमें इस तरह से सीधी तरफ इस तरह से बारीक बारीक एक बार फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर मोड़ लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना बॉर्डर अटैच करना है। ये देखिए जिधर हमने फोल्ड किया है वो हमारा राइट साइड है, हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर अपने बॉर्डर को अटैच करेंगे। आप चाहे तो उसको इस तरफ जो हमारे गोलाई वाला पार्ट है, इसको हम अपनी जो हमने फोल्ड किया है इसको हम इससे नीचे ही रखेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने अपने स्लीव्स पर इस तरह से अपने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए स्लीव्स में फ्रेंड हमारा अस्तर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा लूज नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम अपनी दोनों स्लीव्स पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हम अपने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फिटिंग वाला निशान है। यहाँ पर हम अपनी डबल सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपनी स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर बेल्ट को अंदर करेंगे और यहाँ पर जो हमारी फिटिंग वाला निशान है इसको इस तरह से मिलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी नेट भी अटैच कर सकते हैं स्लीव में, या बिना बिना नेट भी। ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली और यहाँ पर अब हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है दोनों को। अब हम अपनी डोरी अटैच करेंगे। डोरी यहाँ पर मैंने अपनी डोरी बना ली है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में कपड़े कट किए हुए हैं। इसको इस तरह से
पहले तिकोना रखेंगे, इसके बीच में अपनी डोरी को रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखकर इसको इस तरह से देखिए। इसी तरह से फ्रेंड अपनी हम दोनों डोरी को अटैच कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी डोरी को रेडी कर लिया है। इसके बाद जो हमारा बैक में ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से अपनी डोरी को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। अब इसको पहनकर इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।